हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूँ आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मिड रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैडमियम मेटालिकम, जो प्योर कैडमियम से बनी हुई दवाई है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले छोटा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसकी की यूजेस पर, और उसके बाद चलेंगे दोस्तों इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर, और जानेंगे कि पेशेंट का फिजिकल सिम्टम्स, उसके मेंटल सिम्टम्स एंड उसकी मोडालिटीज़ की किस चीज़ से उसको एग्रावेशन होता है एंड किस चीज़ से उसको आराम मिलता है दोस्तों। तो ओवरव्यू में दो तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों इसके मेन स्पेयर ऑफ एक्शन को जानते हैं कि सबसे मुख्य काम इस रेमेडी का कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो अफेक्शन है दोस्तों वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर है, एंड उसके साथ साथ स्किन पर है दोस्तों, एंड ब्लड पे है। बट अगर हम इसके मेंटल लेवल की बात करें तो इसका जो पेशेंट है उसके मेंटल जो सिम्टम्स रहेंगे वो एलुमिना रेमेडी की तरह मैच करेंगे दोस्तों। बट इस रेमेडी में ऐसा बताया गया है कि ये एज अ एंटीडोट काम आती है अगर एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए किसी पेशेंट पर और उससे उसकी समस्या पैदा हो, तो ये रेमेडी अगर हम यानी कि कैडमियम मेटालिकम का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एल्यूमिनियम के एक्सपोजर का ये एक एंटीडोट की तरह काम करती है दोस्तों। और फ्रेंड्स, कैडमियम मेटालिकम का जो पेशेंट होगा उसको कंपनी ज़्यादा पसंद नहीं है, यानी कि वो चाहेगा कि मैं अकेला रहूं, वो कंपनी को अवॉइड करना चाहता है, वो दूर रहना पसंद करेगा, इतनी भीड़ भाड़ उसे नहीं चाहिए होती है। एंड जो सबसे मुख्य सिम्टम दोस्तों इस रेमेडी में देखने को मिलता है वो है उसकी फटीक, यानी कि पेशेंट की थकावट सबसे ज़्यादा इस रेमेडी की तरफ इशारा करती है। वो पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा, बहुत थकावट उसके अंदर है, उसकी मेमोरी पुअर है, उसकी कंसंट्रेशन भी पुअर है दोस्तों। वो भूल जाता है चीज़ों को, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, और सबसे मुख्य दोस्तों कि वो बहुत जल्दी थक जाता है। तो दो तीन चीज़ें अगर हमें इस पेशेंट के अंदर दिख रही हैं दोस्तों तो हम कैडमियम मेटालिकम की तरफ जा सकते हैं। एक तो उसका जो पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होगा वो अफेक्ट होगा, और उसके साथ साथ दोस्तों उस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट देखने को मिलेगी, एंड उसके साथ साथ उसके स्किन के सिम्टम भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए, ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अब चलते हैं हम इसके की यूजेस पर और जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज रेमेडी कहाँ पर आती है दोस्तों। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट में बात की गई है दोस्तों कोलाइटिस। तो कोलाइटिस का मतलब क्या है उसको जान लेते हैं। फ्रेंड्स, कोलाइटिस का मतलब है हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना, सूजन आ जाना, उसके कारण पेट में बहुत दुखन रहती है पेशेंट को, और उसका खाना भी प्रॉपर्ली पच नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। तो बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन इस पेशेंट को मिल सकता है, और उसके साथ साथ ही इसमें दोस्तों पाइल्स भी देखने को मिलेगी, यानी कि हेमराइड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमें फोर्थ पॉइंट में देखने को मिलेंगे। बट इससे पहले है पॉइंट जो हमारा वो है ग्रेट फटीग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको थकावट देखने को मिलेगी, जरा सा काम करते ही ये थक जाएगा, और अगर कोई भारी काम भी नहीं करेगा, मतलब ये पेशेंट आपको बताएगा कि मैं इतनी जल्दी थक जाता हूँ कि छोटे मोटे काम से ही मेरी बॉडी बिल्कुल गिर जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट में दोस्तों बात हुई है हेमराइड्स की। तो हेमराइड्स का मतलब क्या है दोस्तों उसको जान लेते हैं। हेमराइड्स का मतलब पाइल्स को ही हेमराइड्स बोलते हैं दोस्तों, पाइल्स का दूसरा नाम ही हेमराइड्स है। और हेमराइड्स में होता क्या है, जो हमारा एनएस है या जिसको हम लोअर रेक्टम भी बोलते हैं फ्रेंड्स, उसकी जो वेन्स है उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसके दौरान हमें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, इचिंग भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा दोस्तों, और आफ्टर स्टूल भी इस पेशेंट को एग्रावेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है हर्निया इन दी डायफ्राम। तो फ्रेंड्स, डायफ्राम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पूरा जो एब्डोमेन है उसको जो पार्ट कवर्ड रखता है उसी को डायफ्राम बोलते हैं। तो डायफ्राम की जो लेयर है उस पर अगर हर्निया हो जाए तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम आती है, और उसमें पेशेंट को लगेगा कि मेरा जो डायफ्राम का एरिया है उसमें मुझे भार महसूस हो रहा है, उसमें एक हमेशा खिंचाव सी महसूस होगी पेशेंट को। एंड लास्ट पॉइंट में बात की गई है पेनफुल एब्डोमिनल ब्लोटिंग। तो उसका पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम ही दोस्तों अफेक्टेड है, तो उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहेगा, और पेट कैसा मिलेगा, तना तना सा ब्लॉटिंग हमेशा उसके पेट में देखने को मिलेगी। यानी कि वो हमेशा ही अपने पेट के बारे में, जब भी आप उससे केस टेकिंग करेंगे तो वो अपने पेट के बारे में यही बताएगा कि पेट तना तना सा रहता है। और अगर उसके साथ साथ उसको कोलाइटिस भी है तो उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द मिलेगा दोस्तों। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके की यूजेस। चलिए अब हम चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे, फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे, एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी मोडालिटीज़ किस प्रकार की रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे।
People for whom cadmium metallicum is best suited tend to be irritable, hypersensitive and indifference and may avoid company। तो किस प्रकार का नेचर देखने को मिलेगा दोस्तों? वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होगा, हाइपर सेंसिटिव होगा, यानी कि जरा सी बात उसको चुभेगी, और ज़्यादा शोर, ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा भीड़ उसको पसंद नहीं है, और वो कंपनी को अवॉइड करता है। मे अवॉइड कंपनी, यानी कि भीड़ भाड़ उसको पसंद नहीं, वो चाहेगा कि मैं थोड़ा सा तनहा रहूं, अकेला रहूं। तो ये जो पेशेंट है आप लोगों को बताएगा कि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मैं तनहा, मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है भीड़ भाड़ वाला एरिया, या फिर जो मेरा विरोध करता है वो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है। तो दोस्तों हाइपर सेंसिटिव ये हर मामले में है, नॉइस के मामले में, टच के मामले में, एज वेल एज उसके कॉन्ट्राडिक्शन के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और चिड़चिड़ा, एंड उसके साथ साथ दोस्तों इनडिफरेंस, तो मन कहीं ना कहीं उसका उदास है, उदास हमेशा रहेगा, वो उसके अंदर देखने को मिलेगी उदासी, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर रहेगा ही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, द क्लासिकल सिम्टम प्रोफाइल एसोसिएटेड विद दिस रेमेडी इज ऑफ ग्रेट फटीग विद डल एचेस ऑल ओवर द बॉडी। तो फ्रेंड्स इसका सबसे मुख्य पॉइंट ही यही है जो मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था, कि बहुत ज़्यादा थकावट और पूरी बॉडी इसकी गिरी गिरी सी रहेगी, दुखन रहेगी बॉडी में, और गिरावट ये हमेशा पेशेंट बताएगा। यानी कि इसका अगर पेट के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसी मोडेलिटीज़ और ऐसे मेंटल सिम्टम मिलेंगे दोस्तों, तो हम कैडमियम मेटालिकम की तरफ जा सकते हैं। यानी कि पेशेंट को पहचानने का सिर्फ यही तरीका है कि उसकी पेट की बीमारियां बहुत सारी हैं, उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, और दोस्तों उसके साथ साथ अगर उसके मेंटल सिम्टम्स को देखा जाए तो उसको भीड़ भाड़, वो हाइपर सेंसिटिव मिलेगा, और कंपनी को ज़्यादातर अवॉइड करेगा, और चिड़चिड़ा वो पेशेंट रहेगा। आगे बात की गई दोस्तों, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम भी इसकी बॉडी में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इन्फ्लुएंजा में होता क्या है, इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का फ्लू है दोस्तों, जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। तो उसमें छींके, आँख से पानी, नाक से पानी, फीवरिश कंडीशन रहेगी, ऐसे रहेगा, बुखार, अकड़ाहट सी रहेगी बॉडी में, और उसके साथ साथ हमें ब्रेथलेसनेस भी दिख सकती है दोस्तों, कि सांस फूलने लग गया है इस पेशेंट का, वो ऐसे भी बता सकता है। आगे बात की गई दोस्तों, अ पुअर मेमोरी एंड अ डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। तो इसके साथ साथ उसकी मेमोरी भी पुअर रहेगी, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जैसे कि मैंने इसके ओवरव्यू में बताया दोस्तों। तो बहुत जल्दी वो चीज़ों को भूल जाएगा, याद नहीं रख पाता है, और चीज़ों में कंसंट्रेट भी वो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है दोस्तों, सिंस these symptoms are associated by the homeopath with the effect of aluminium on the body. This remedy is often use an antidote to the aluminium exposure. तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये रेमेडी अगर किसी पेशेंट पर एल्यूमिनियम का एक्सपोजर हो गया हो तो उसके एंटीडोट में भी ये रेमेडी काम आती है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है, देयर मे बी एन अकम्पेइंग नोसिया और डायरिया विद सॉफ्ट स्टूल and a sensation as if there is a foreign body in the rectum। तो सॉफ्ट स्टूल के साथ साथ दोस्तों उस पेशेंट को नोसिया भी रहेगा, यानी कि जी मिचलाहट होगी, उल्टी जैसा मन होगा, और उसके साथ साथ उसको डायरिया भी रह सकता है दोस्तों। और उसको हमेशा ऐसा फील होगा कि मेरा जो रेक्टम है उसमें फॉरेन बॉडीज है, यानी कि कोई चीज़ उसके अंदर अड़ी हुई है। इस प्रकार से वो अपनी बात को आपके सामने रख सकता है कि मेरे जो रेक्टम है या फिर जहाँ से स्टूल पास करता हूँ उस एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अड़ी हुई है, कुछ है वहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है दोस्तों, मोर सीरियस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स मे बी हेल्प बाय दिस रेमेडी सच एज पेनफुल एब्डोमिनल ब्लोटिंग, कोलाइटिस और हर्निया इन द डायफ्राम। तो फ्रेंड्स ये सब हम इसकी की यूजेस में पढ़ चुके हैं। तो इसमें दोस्तों यही बताया गया है कि पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स पर ये रेमेडी काम करती है। उसके साथ साथ पेट में दर्द हो और कोलाइटिस हो जाए, यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए, डायफ्राम पे हर्निया पाया जाए, और उसके साथ साथ पेट में ब्लोटिंग मिले दोस्तों, तो ये रेमेडी काम आती है। आगे बताया गया है, इट मे ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड हेमोराइड्स दैट टेंड्स टू बी एग्रावेटेड बाय पासिंग स्टूल। तो ये रेमेडी कॉन्स्टिपेशन एंड हेमोराइड्स के लिए भी काम आती है दोस्तों, जिसमें स्टूल पास करते हुए एग्रावेशन होगा दोस्तों। यानी कि पेशेंट बताएगा आप लोगों को कि जब भी मैं स्टूल पास करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा समस्या होती है, अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस होती है। कहाँ पर? रेक्टम में, लोअर रेक्टम में, या फिर हमारे एनएस वाले एरिया में दोस्तों। उसके साथ साथ उसको ऐसा लगता रहेगा
कि हमारे एनस में या फिर रेक्टम में कोई चीज़ अड़ी हुई है, उसको हमेशा ऐसे लगता रहेगा और उसकी पाइल्स यानी कि हेमोराइड्स होने के कारण उसको बहुत ज़्यादा पेन, इचिंग, बर्निंग और हीट भी महसूस हो सकती है दोस्तों आफ्टर एंड ड्यूरिंग स्टूल। तो नेक्स्ट पैरा में बताया गया है दोस्तों, अ फीचर ऑफ द रेमेडी इज दैट एज द फटीग लीसन skin eruption may appear on the skin causing it to redden, burn and itching and perhaps develop pimples, blister और नॉन वीपिंग eruptions। तो इसमें दोस्तों स्किन की बात बताई गई है कि बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के साथ साथ हमारे जो ब्लड है उसके अंदर भी समस्या पाई जाएगी। और उसमें क्या समस्या देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर? स्किन इरप्शंस मिलेंगे। किस प्रकार के मिलेंगे? नॉन वीपिंग, जो बहते नहीं है, यानी कि ब्लिस्टर्स होंगे, छाले होंगे बट वो बहते नहीं है, उसमें जलन रहेगी, उसमें बर्निंग रहेगी, उसमें इचिंग रहेगी और वो बिल्कुल लालपन में मिलेंगे, यानी कि वो बिल्कुल आपको देखने में लालीपन रहेगा उन इरप्शंस के अंदर। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका एक ओवरव्यू जिसमें हमने पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स की भी बात की, फिजिकल सिम्टम्स की भी बात की और फिजिकल सिम्टम में हमें समझ आया कि पूरे पेट पर इस रेमेडी का अफेक्शन है एंड उसके साथ साथ स्किन पर भी इस रेमेडी का अफेक्शन है दोस्तों। और उसके साथ साथ उसके मेंटल सिम्टम जो है वो बहुत यूनिक है कि उसको कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो चिड़चिड़ा है और अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम का एक्सपोजर हो जाए तो उसके एंटीडोट की तरह भी ये रेमेडी काम आती है दोस्तों। तो अब चलते हैं इसके सबसे मुख्य पॉइंट पर दोस्तों, जो कि है इसकी मोडेलिटीज़। मोडेलिटीज़ में जानते हैं कि सिम्टम बेटर कब होते हैं और सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है। तो सिम्टम बेटर होते हैं फॉर प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया, फॉर कोल्ड कंप्रेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन इरप्शन, फॉर ईटिंग। तो जो एरिया अफेक्टेड है उस एरिया पर अगर पेशेंट प्रेशर डालेगा तो दोस्तों उसको आराम मिलता है। फॉर कोल्ड कंप्रेशंस, तो जब भी ठंडे चीज़ से वो कंप्रेस करेगा तो उसको आराम मिलेगा दोस्तों। फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन इरप्शंस, तो यानी कि अगर उसकी जो इरप्शंस हैं वो बाहर को आ जाए, यानी कि स्किन इरप्शन डेवलप्ड हो जाए तो उस पेशेंट को आराम मिलता है। और ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि उसके अंदर जो बीमारी पैदा हो रही थी अब वो बाहर आ गई है, यानी कि जब वो बीमारी बॉडी से बाहर आ गई है तो उसको आराम मिलता है। और आफ्टर और फॉर ईटिंग, यानी कि खाने से उसको थोड़ा सा बेहतर फील होता है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट है। तो जब वो थोड़ा खाएगा तो उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आएगी, इसलिए उसको खाने से थोड़ा बेटर फील होता है दोस्तों। अब जानते हैं कि सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है। इन दी मॉर्निंग फॉर मूवमेंट फॉर मेंटल एक्सर्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट साइड ज़्यादा अफेक्शन होगा इस रेमेडी का दोस्तों, बॉडी की लेफ्ट साइड पर ये रेमेडी ज़्यादा अफेक्टेड अगर है पेशेंट तो ये रेमेडी काम आएगी। और उसके साथ साथ सुबह को उसको और ज़्यादा एग्रावेशन होगा फॉर मूवमेंट फॉर मेंटल एक्सर्शन, यानी कि वो पहले से ही हाइपर सेंसिटिव है दोस्तों। तो अगर वो और ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन यानी कि मानसिक तनाव लेगा या मानसिक ऐसा कोई काम करेगा तो उसके सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ अगर वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा तब भी उसको एग्रावेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये था कैडमियम मेटालिकम का एक छोटा सा ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। एंड आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। एंड आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे नए रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।